हेलो फ्रेंड्स, आई एम पिंटू एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू। जैसा कि आपको पता होगा, आप हमारे चैनल से अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम आपको एक सीरीज के रूप में साइनोनिम को लेके आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का आज पार्ट थर्ड है। तो आज हम पार्ट थर्ड को स्टार्ट करेंगे। बिना देरी किए हुए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट थर्ड में सबसे पहला वर्ड है एक्यूरेसी। आपको यहाँ दिख रहा होगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन। ये इसका मतलब नहीं होता है, इसी का ये साइनोनिम है जिसका मतलब होता है क्या? शुद्धता। कोई भी चीज़ को एक्यूरेट, जैसे बोलते हैं ना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये लड़का एक्यूरेटली बना दिया, यानी ये लड़का पूरी शुद्ध रूप से बना दिया, इसमें कुछ भी गलती नहीं किया, तो उसी को बोला जाता है एक्यूरेसी। इसका और साइनोनिम क्या हो जाएगा? करेक्टनेस, एग्जैक्टनेस, राइटनेस और वैलिडिटी। तो एक वर्ड आपको सिर्फ यहाँ दिख रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड लगभग 4 या 5 वर्ड आपको और दिख रहे हैं जो आपको ये साइड में दिख रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ वर्ड दिख रहा है एक, लेकिन इससे रिलेटेड अगर एक वर्ड आप पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड लगभग आप 5-6 वर्ड पढ़ ले रहे हैं, तो इसमें आपकी बहुत फायदेमंद की बात है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है क्या? इंडिक्टेड, अभियुक्त करना। किसी को अभियुक्त करना क्या कहलाता है? इंडिक्टेड कहलाता है, एक्यूज्ड कहलाता है। इसका और साइनोनिम हो जाएगा इम्प्लीकेटेड, इंडिक्टेड, चार्ज विथ। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्यूज्ड का मतलब होता है इंडिक्टेड, अभियुक्त, इसका साइनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है अचीव। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और एग्जाम का बहुत ही ये क्या कह सकते हो, फेवरेट क्वेश्चन है। अचीव का मतलब होता है एकम्प्लिश, इसका साइनोनिम है ये, और इसका मतलब होता है पाना। नहीं बोलता है कि हम ये चीज़ को अचीव कर लेंगे, ये हमारा अचीवमेंट रहेगा, तो उसी के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। और अचीव का मतलब होता है एकम्प्लिश, इसका साइनोनिम ये है, और इसका मतलब होता है पाना। इसका और भी साइनोनिम हो जाएंगे रियलाइज, कैरी ऑफ, ब्रिंग ऑफ और पुल ऑफ। ये सब का मतलब होता है पाना, अपनी राह को पाना, अपने इच्छा को पाना, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है अचीव। बोलता है ना, आई अचीव 80% मार्क्स इन 10th क्लास, यानी मैं 10वीं कक्षा में 80% मार्क्स प्राप्त किया, तो उस संदर्भ में इस अचीव का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूंट। एक्यूंट का मतलब होता है परिचित। इंट्रोड्यूस नहीं बोलता है, कहीं भी आप जाते हैं तो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है सो इस इंट्रोड्यूस से बना है, इसी से इंट्रोडक्शन बना है, और इसका मतलब होता है परिचित, यानी आपको बोलता है कि आप अपना परिचित दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड 4 कंप्लीट हो गया है। और इसका और भी साइनोनिम हो जाएगा क्या? फैमिलियराइज, मैक कन्वर्सेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूसेंट। एक्यूसेंट का साइनोनिम हो जाएगा ट्रैक्टेबल, यानी संतुष्ट या सरल। देखो, ट्रैक्टेबल संतुष्ट क्या है? आपको कोई चीज़ में कोई अगर संतुष्ट कर दे, जैसे आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कोई खाना दे दे और आपको कहेगा और लेंगे, और आप बोलेंगे कि अब हम नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या है? कि आप संतुष्ट हो गए। जैसे बोलता है ना कि आप सरकारी जॉब ले लोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे, तो वहाँ भी इसका उपयोग हो सकता है, इस वर्ड का, ट्रैक्टेबल का, यानी एक्यूसेंट का। इसका और भी साइनोनिम हो जाएंगे कंप्लिएंट, कंप्लाइंग और कंसेंटिंग। ये तीनों का मतलब होता है संतुष्ट करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है एक्वायर। एक्वायर का मतलब भी होता है प्राप्त करना, ठीक है। प्रोक्यूर इसका हो जाएगा साइनोनिम प्राप्त करना। इसी को देखिए और भाषा में बोल सकते हैं आप बाय, परचेज, ये तो दोनों कॉमन है। इसका और होगा क्या? पॉजेज, वन सेल्फ ऑफ और सिक्योर, ठीक है। तो एक्वायर का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा एक्रोनिम, जो 7 नंबर में है। एक्रोनिम का मतलब पहले आप इंग्लिश में समझो, ए वर्ड फॉर्म बाय द इनिशियल। इसका हिंदी होता है परिवर्णी शब्द। एक्रोनिम क्या है सो आपको हम बता दें। जैसे आप सुने होंगे IAS, ठीक है। आप IAS सुने हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इंडियन का जो पहला अक्षर ले लिया गया I, और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पहला अक्षर ले लिया गया A,
और सर्विस से जो एस लिया गया इसका पहला अक्षर, ये तीनों से जो बना है IAS, इसी को बोलते हैं एक्रोनिम। यानी किसी भी वर्ड जो बहुत लंबे लंबे होते हैं उसका प्रथम अक्षर को ले लिया जाता है और उससे एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया जाता है, उसी को बोला जाता है क्या, एक्रोनिम। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक्रोनिम समझ में आ गया होगा क्या होता है एक्रोनिम। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा एक्चुएट। एक्चुएट का मतलब क्या होता है, मूव करना, उकसाना। जैसे बोलता है ना, कोई चीज़ को, कोई मान लो आपका जानवर हो या कुत्ता हो या फिर आपका घर में कोई पालतू जानवर हो, तो उसको बच्चा लोग जो सो क्या करता है, धक्का मारता है, उठाता है, बैठाता है, कभी लात से मार देता है। तो क्या करता है, उस जानवर को वो उकसाता है। या कोई ऐसा पर्सन को आप देखे होंगे आप अपने रिलेटिव में जो दूसरे को परेशान करते हैं, यानी उसको इस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं कि वो आदमी गुस्सा जाए, उकसा जाए, उसी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है वर्ड को एक्चुएट। एक्चुएट का हो जाएगा आपका साइनोनिम क्या, मूव। इसको अलग तरीके से और भी वर्ड में जानते हैं आप, एक्टिवेट, ऑपरेट, स्विच ऑन, टर्न ऑन। स्विच ऑन मतलब क्या, उसको तुम चालू कर दो, एक वर्ड बोलो और वो आदमी आप पर गुस्साने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, उसी को बोला जाता है एक्चुएट। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है एक्यूट। ये भी बहुत प्यारा सा वर्ड है और ये एग्जाम का फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम में SSC में आए हैं। तो इस तरह के वर्ड हम तो आपको कहते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर वर्ड आए हैं आप उसको याद कर लो और इसी को सिर्फ याद करके जाओ और एक्स्ट्रा मत ज़्यादा दिमाग लगाओ, क्योंकि इसी को याद करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे और इससे क्वेश्चन आने के लगभग 70 से 80% चांसेस रहती है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो चलिए एक्यूट नेक्स्ट वर्ड है। एक्यूट का जो आपका होता है सैनोनिम वो हो जाएगा शार्प, और शार्प का मतलब होता है तीव्र। कोई भी चीज़ तेज दिमाग का आदमी या कोई काम तेज कोई कर दिया तो बोलता है ना कि ये काम ये लड़का शार्पली कर दिया, यानी बहुत तेज़ी से कर दिया, बहुत अच्छा से कर दिया। इसी को और भाषा में बोल सकते हैं कीन, गुड, पेनेट्रेटिंग और डिसर्निंग। ठीक है, तो एक दो तीन चार वर्ड इसका और हो जाएंगे साइनोनिम किसका, एक्यूट का। अब चलिए सबसे लास्ट वर्ड देखते हैं एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, अपने अनुकूल कोई चीज़ बना लेना। मान लो आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं और आप दिल्ली का माहौल में रह गए हैं। अगर मान लीजिए आप अपना गांव जाएंगे तो गांव का माहौल में आपको ढलना पड़ेगा, कोई रिलेशन के यहाँ जाएंगे तो उसके अनुसार से आपको ढलना पड़ेगा। तो जगह जगह के अनुसार जो आप ढल जाते हैं उसी को बोलते हैं अनुकूल बनाना। ठीक है, तो अडाप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अनुकूल बनाना, यानी क्या करना, मॉडिफाई करना, अल्टर करना और चेंज करना। तो आज का 10 वर्ड यहीं पे आपका समाप्त हो गया और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारा अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारा PDF उपलब्ध होता है और आप हमको फॉलो कर सकते हैं कहाँ पे, मैथ विद पिंटू इंस्टाग्राम पे। तो चलिए आज का वीडियो का हम यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।